हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था और कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और इंडिया में ब्रिटिशर्स के आगमन के बारे में हम जानेंगे। वे कौन सी इम्पॉर्टेंट तारीखें हैं, डेट्स हैं और कितने चरण हैं, स्टेजेस हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर भारत में जमाए हैं, क्योंकि यही हमको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देगा और मदद करेगा एक पृष्ठभूमि बनाने में जो हमारे दिमाग में रहेगी, जिस पे हम पॉलिटी को आसानी से समझ सकेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम और डिस्कस करते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ यदि आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहली बात, संविधान, कार्यपालिका। सबसे पहली चीज़ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन चीज़ें होती हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये इसकी सभी शक्तियों का स्रोत है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर्स ऑफ दीज थ्री विंग्स। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देश का सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सभी संस्थान संविधान के नियंत्रण में कार्य करते हैं, यानी कि उसके अंडर काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी देश का संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, यानी कि या आपने सुना ही होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी बैकग्राउंड को, उसकी पृष्ठभूमि को। वापस रिपीट करता हूँ, किसी भी देश का संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ऐसे एक दिन में ही कुछ नहीं हो जाता। भारतीय संविधान के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए ऐतिहासिक विकास को समझना आवश्यक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। Constitution of any country is an outcome of historical development. It cannot be made in a day. संविधान के इतिहास की अवधि 1600 AD यानी आफ्टर द डेथ से शुरू होती है। उसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यानी 1600 में। हम भारतीय संविधान के विकास को 5 अलग अलग हिस्सों में भारत में ब्रिटिश के आगमन यानी एडवेंट के समय से विभाजित कर सकते हैं। यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद 5 स्टेजेस। So the 5 stages of the advent of the Britishers in India are like this. ये 5 बातें हैं। तो पहली बात 1600 से 1765 यानी 1600 to 1765 भारत में ब्रिटिश का आगमन, ब्रिटिशर्स यहाँ आए। 1765 से 1858 ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी 1773 का विनियम अधिनियम। उसके बाद में तीसरी पॉइंट हमारे पास है 1858 से 1919 ईस्ट इंडिया कंपनी नियम बनाती है, यानी कि नियम की स्थापना करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसको रेगुलेट करता है। चौथी बात है 1919 से लेके 1947 यानी स्वशासन की प्रतिबद्धता, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसने बहुत ही बड़ी भूमिका प्ले करी। भारत सरकार अधिनियम 1919। अब 1947 से 1950, ये 5वीं बात है। 1947 से 1950 संविधान का निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग। अब मैं इंग्लिश में आपको समझा देता हूँ कि 1600 से 1765 एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, 1765 से 1858 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हिसाब से हुआ था। तीसरी बात है 1858 से 1919 एंड ऑफ कंपनी रूल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1919 से 1947 कमेंसमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रेगुलेट होता है। अब 1947 से 1950 यानी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त किया और उस चार्टर ने कंपनी को ईस्ट यानी कि पूर्व के साथ व्यापार यानी बिजनेस करने का एकाधिकार प्रदान किया, राइट दिया। कंपनी का पहला समझौता सन 1608 में सूरत में हुआ था। उसे जहांगीर राजा थे, उनके रॉयल फरमान के परिणाम स्वरूप स्टैब्लिश किया गया था। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास ये मुख्य बस्तियां थी, ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। कंपनी के प्रेसिडेंसी टाउन बनाए गए। 1601 में चार्टर के कंपनी को सुशासन के लिए उचित कानून, आदेश और अध्यादेश बनाने की शक्ति दी।
उचित कानून, आदेश और अध्यादेश क्या चीज़ें होती है? लॉज, ऑर्डर एंड ऑर्डिनेंसेस, इनको बनाने का पावर दिया। शक्ति सिर्फ मामूली कानून बनाने की थी, कोई आप फंडामेंटल चेंज नहीं ला सकते थे, और वे अंग्रेजी कानून में कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अधिकार इनको दिए नहीं गए थे। सिर्फ बाय लॉज और रूल्स बनाने के अधिकार दिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी secured a charter from Queen Elizabeth in 1600. The charter granted a company a monopoly of trade with the East. The first settlement of the company was at Surat in 1608. It was established as a result of the royal farman from Jahangir. In course of time, factories at Bombay, Calcutta and Madras became chief settlements of the presidency towns of the company. That is the East India Company, of course. The Charter of 1601 gave the company the power to make the reasonable laws, orders and ordinances for the good governance of the company. The power conferred was the power of the minor legislation, and they could not make any fundamental change. वो एक मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं कर सकते थे, बदलाव नहीं कर सकते थे इंग्लिश लॉ में। अब तक हमने आपको दो महत्वपूर्ण विषयों को कवर कर लिया है, जो भारत में ब्रिटिशर्स का आना, आगमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हैं, यानी कि उनका वेंचर जैसे इंडिया में आया, कैसे शुरू हुआ, क्या उसका बैकग्राउंड था, और तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इतना ही पढ़ना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम 1726 के चार्टर और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो एज़ यूजुअल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आप ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। सो बाय फार वी हैव कवर्ड टू important topics: historical background and advent of the British in India. So we'll start with 1726 Regulating Act and 1773. I hope that you people like, so please share and subscribe to the channel. Thank you so much.